गीध कपीश तरे, गजेंद्र गुहार सुनी सुई ध्याय। सुआ पढ़ावत तरी गणिका, मिथिलेश ने आए थे शीश नवाए। रूप सोई पद पंकज धूल मिले, मिले तो जीवन के फल पाए, मिले तो जीवन के फल पाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की राज की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंतस्य विभूषित परम पूज्य पाद पारिव्राजकाचार्य श्रद्धेय योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ साधक संत और सुजान, ऐसे परम विभूषित उपाधियों से समलंकृत ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में शिव हम पहुंचे और यहाँ के इस पावन वसुंधरा के परम वंदनीय परम सम्मानीय परम पूज्य पाद श्री खेरापति भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के पावन वसुंधरा में अभी भगवान की अमृतमयी कथा का रसस्वादन कराने वाली श्रीधाम वृंदावन से चलकर हमारी आपकी पावन पुण्य तपोभूमि ग्राम धनौरी में जिनकी अमृतमयी कथा आप श्रवण करते चले आ रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्यपाद श्रीमद् भागवताचार्य सम्माननीय वंदनीय पूजनीय श्री आराध्या जी दीदी जी और उनके समस्त कलाकार वृंद। और यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि भगवान खेरापति भगवान की असीम कृपा से ग्राम समाज के प्रबुद्ध नवयुवक संघ कमेटी के प्रबुद्ध जन, जिनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सर्व सम्मान देते हैं। और जैसा कि हमें श्रवण करने को मिला है कि स्वामी जी आप यहाँ दर्शन दिया करें, प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होते रहें। और एक बात हम आपको और अवगत करा दें कि ये मेरी नगरी है। यहाँ सन 2002 और सन 2001 में धर्म स्थापना की नींव का अगर श्रेय मिला है तो इसी शरीर को मिला है, जिसमें लगातार संत महापुरुषों का समुदाय आपको देखने में आया। और ये हमारी वही नगरी है जिसमें हमने महीनों साधना करके यहाँ चौराहों में प्रवचन दे करके परमात्मा का गुणानुवाद गा करके सर्व समाज को हमने टैकल करके किसी भी एन प्रकार एक बालक कोई जंगल में गौएं चराने वाला, हम 2 संत जा रहे थे जिनमें हमारे जखड़ी निवासी स्वामी माधवानंद जी और ये शरीर। तो एक ग्वाल गौएं चराने वाले ने छेड़ दिया, बोले ए बाबा सीताराम,
भैया सीताराम शिव हम बोले सूखा पर्व है, पानी नहीं बरस रहा है। तो बोले हम भैया हमसे क्या चाहते हो? बोले पानी नहीं बरस रहा है, कलयुग में बाबा बैरागी सब झूठे। तो हमने कहा बेटा ऐसी भाषा ना बोलो, कलयुग में सब संत झूठे नहीं होते हैं। तो बोले पानी क्यों नहीं बरस रहा? पानी बरस रहा है हम जाने। तो मैंने कहा बेटा अगर सभी ग्रामवासी मिल करके और घर घर से थोड़ा थोड़ा दाना डालेंगे तो यहाँ हंस भी आएंगे, बगुले भी आएंगे और यहाँ परमहंस भी आएंगे। लेकिन संकल्प करो कि हम इस दृढ़ता के साथ हम संत सम्मेलन करवाएंगे, संतों को जोड़ेंगे। उन्होंने हमारी आवाज को स्वीकार किया और अचानक स्वामी माधवानंद जी से हमने कहा अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करो, जल वृष्टि हो जाए। और हमने भी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया तो भयंकर बारिश हुई और 8 दिन लगातार जल वृष्टि बंद नहीं हुई। यहाँ सारी नगरी में और घर घर में इतना पानी कि लोग बाहर से निकलना, जानवर परेशान। तो हमारे पास आए एक रमेश कहलाते हैं भैया, हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राम साईं दत्ता जी, उनके सुपुत्र साहब, उन्होंने हमें छेड़ दिया। लेकिन वहाँ सत्संग का बीज बोया गया और वो सफल भी हुआ और जब चौराहों में ये कार्यक्रम चलता रहा। तो इस पावन पुण्य भूमि में ये मेरी तपस्थली है। यहाँ हमने भजन किया है, संतों का दर्शन किया है, संतों का दर्शन कराया भी है। तो हमारे समस्त ग्रामवासी, आदरणीय हमारे श्री राम गोपाल राजपूत जी, आदरणीय हमारे मुन्ना भैया राजपूत, आदरणीय हमारे और भी कमेटी मूलचंद मास्टर विश्वकर्मा और भी हमारे तमाम कमेटी के यहाँ 20-25 लोग हमारे साथ पीछे लगते थे और हम चंदा करने जाते थे। तो कह रहे ये तलैया किनारे कोई घर है? तो वो कहते स्वामी जी यहाँ नहीं है कोई। हमने कहा भैया हमारी झोली फैली है, इसमें 2 शब्द गाली के डाल दो, हमें स्वीकार है। अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो ये हमारे लिए हमें थोड़ी सी गाली डाल दो और 2 शब्द हमें कटु वचन कह दो, हम वही प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और संतों की सेवा में लगाएंगे। फिर बाद में उन्होंने दिया भी और सारे लोगों ने मिलकर के बड़ा भारी आयोजन करवाया। ये परमादरणीय हमारे श्री स्वर्गीय श्री नथुलम मर्दार, जिनके सुपुत्र परमादरणीय हमारे श्री रमाशंकर भैया की बगिया में ये कार्यक्रम हुआ था 2001, जिसमें बड़े बड़े नेता, राजनेता, बादशाह सिंह वगैरह आ गया। ये वही शरीर है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग मिल करके और इसी तरह आयोजन कराते करते रहेंगे तो बस्ती का कल्याण होता रहेगा। अब आए हम और बहुत कुछ ना कह करके आपको थोड़ा सा गुरुदेव भगवान के चरणों में 2 शब्द अर्पण करते हुए मन वाणी को पवित्र करें। और तत्पश्चात हमारे परम पूज्य प्रज्ञाचक्षु हर्षुण्णी धाम से पधारे हुए प्रातः समय हमारे श्री बद्रीदास नन्ना जी रामायणी जी पधारे हुए हैं, वो भी दर्शन देंगे। तो हम समस्त ग्रामवासियों को और समस्त कमेटी वासियों को और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सर पटक करके, मत्था टेक करके सबको प्रणाम करते हुए सभी अभिनात्माओं को हमारी ओर से सादर से वो हम पहुंच जाए और आए मंगलाचरण की स्थिति में 2 बार भगवान का नाम, ताकि मन वाणी पवित्र हो। आगे हम कुछ और कहें। शेष महेश गणेश दिनेश, शब्दों की ओर ध्यान दें। और हमारी साउंड व्यवस्था भैया चाहे जहाँ की हो बहुत अच्छी है, हम इनकी प्रशंसा क्या करें, क्योंकि सारे वक्ताओं की जान होती है साउंड सर्विस। तो भैया का नाम पता नहीं है, बड़ी सुंदर साउंड व्यवस्था है, हार्दिक बधाई है। और आज भी बधाइयाँ हुई हैं,
आज भगवान का सुना है कि कथा प्रसंग में आज भगवान का जन्मोत्सव हुआ, यानी प्रकट उत्सव की लीलाओं का प्रदर्शन कराया गया। तो हम इसके बारे में थोड़ा भूमिका देंगे आपको। आइए पहले थोड़ा शब्द सुने और मन वाणी को पवित्र करें। शेष महेश गणेश दिनेश, शब्द कितने कहे हमने? शेषनाग जी और महेश शंकर जी, शिव जी। शेष महेश गणेश जी। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हुजाई निरंतर गावे, जाई अनादि अखंड अनंत, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तो पुन पार न पावे, ऐसे प्रभु भक्तन हितकारी, संत गुरु को दर्श दिखावे। आइए आदरणीय, ऐसे प्रभु भक्तन हितकारी, संत गुरु का दर्श दिखावे। संत महापुरुषों की असीम कृपा बरस रही है। तो आइए, रात्रिकालीन समय का अवसर है, 2 मिनट मन वाणी को पवित्र करते हैं। गुरुदेवो सहारा बन जाओ, गुरुदेवो सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरी है, घट भीतर घोर अंधेरी है, घट भीतर घोर अंधेरी है, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। भवसागर बीच बड़ी मैया, भवसागर बीच पड़ी है नैया, भवसागर बीच पड़ी है नैया, और गुरुदेव खेवैया बन जाओ, गुरुदेव खेवैया बन जाओ, गुरुदेव खेवैया बन जाओ, गुरुदेव खेवैया बन जाओ। ओ युग बीत गए गुरु दर्श बिना, युग बीत गए गुरु दर्श बिना, गुरु
बोले सच्चिदानंद भगवान की। परमादरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए, परमादरणीय हमारे यहाँ के कमेटी के प्रबुद्ध जन सभी को हमारी ओर से हार्दिक नमन। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को नमन, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए और बहन दीदी जी को सम्मान करते हुए, और यहाँ की परंपरा में राम प्रेमी, धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, संत प्रेमी सभी भक्तों को, श्रद्धालु भक्तगणों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और सीता, अनसुईया, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, मंदालसा, रानी कर्मवती, दुर्गावती, पद्मावती और माता सारंगा और माता गार्गी आदि माताओं के पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, मंगलमयी, मोहमयी, वात्सल्यमयी, मंगल स्वरूपाएं माताएं, बहनें एवं फूलों की भांति खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एवं सभी उपस्थित सज्जन वृंद आए, थोड़ा इस बात की चर्चा करते हैं कि अभी आप साप्ताहिक ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करके उसका लाभ उठा रहे हैं। इन बच्चों को थोड़ा सा बैठा दो शांतिपूर्वक कोई। हाँ, जैसे अठन्नी चौन्नी खनकती है ना, हाँ, इनको सावधानी से बिठा दो। लेकिन भगवान के बारे में बताया है कि भगवान का अवतार क्यों होता है। अभी आज भगवान का अवतार हुआ ना, कथा के प्रसंग में कृष्ण रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो हमारे महापुरुष बताते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ असुर आधाम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भैया थोड़ा सा दूर दूर बैठे हैं, जैसे सिनेमा थिएटर देखा जाता है ना, यहाँ बिछौने नीचे करा करके यहाँ सब लोग बैठे, थोड़ा सा कहने का बल मिलता है। अब कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, तो इनको सबको, भैया को सबको सम्मान करके एक यहाँ ये भगवान का दरबार है, इसमें अहंकार मिटा करके और यहाँ भगवान की भक्ति करना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। इसलिए आप नजदीक आए और बैठें और इन महान पुरुषों की अमृतमयी वाणी को श्रवण करें। हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, हम बहुत बड़े कोई संत नहीं है, हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं है, लेकिन जैसा हमने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, हमने किस तरह से प्राप्त किया है। 32-35 वर्षों के लगभग हम संतों में हमने, महाराज जी आपको भिक्षा में क्या चाहिए? भोजन ना किया हो तो भोजन प्राप्त कर लें। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप व्यक्त कर दें। बोले हाँ, भूखे तो है ही है। तो अच्छा, कोई बात नहीं है, बिराजी पधारिए। माता जी का नाम था धरा। क्या नाम था? धरा। और ये पावन वसुंधरा जहां ये कार्यक्रम चल रहा है, तो माता जी ने बैठाया संत को और अपने पति से आग्रह किया, स्वामी क्या बात है, कोई संत आए हैं, दरवाजे में बैठे हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? अरे वो बोले उनकी सेवा करना है, उनको खिलाना पिलाना है। किसी संत का अनादर नहीं होना चाहिए और दरवाजे से कोई अतिथि लौट करके नहीं जाना चाहिए। जिस तरह बन सके, जो भी सामर्थ्य हमें प्राप्त हुई है, सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करना चाहिए। तो बोले फिर बहुत गरीबी ही कैसे सेवा होगी?
बोले वो तो करना पड़ेगा, जागर संत न भोजन कर ही, और ते घर यमराजा अनुसर ही। जिस घर में संत सेवा नहीं होती, तो चाहे जितने भी कथा पुराण करवा लो, चाहे जितने भी तीर्थ कर डालो, और चाहे जितने देवी देवताओं को मना डालो, जिस बस्ती में संत सेवा नहीं होगी, जिस बस्ती में संत का अनादर होगा, वहां कल्याण होने वाला ना हुआ है और ना होने वाला है और ना हो सकता है। इसलिए भोजन कराना पड़ेगा स्वामी। तो बोली घर में गरीबी है, कैसे सेवा होगी? तो बोले देखो कहीं कोई मटका में आटा पिसान मिल जाए, चून पिसान, तो इस मटके में हाथ डाला, उस मटके में हाथ डाला, कुछ नहीं मिला, पूरा घर खाली। उनकी गरीबी की स्थिति ये थी कि सुबह के लिए भोजन करने को था तो शाम को नहीं था। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, मैं जाती हूं, कोई तरकीब निकालती हूं। वो अंदर गई, एक कमरे में घुस गई और चाकू उठाया और अपने दोनों स्तन काट लिए, और कटी हुई स्थान पर पट्टी बांध ली, थाल में रख लिया वो मांस, और वो कसाई की दुकान में जाकर बेच दिया। उसी से आटा भाटा घी तेल धनिया मिर्च मसाला आदि आदि लेकर के और संत सेवा में लेकर के आ गई। उनके पति द्रोण ये देख करके दंग रह गए। बोले ये तुमने क्या किया? खून बह रहा है। और संत की थाली परोसी गई, और जो ही संत ने भोजन किया और दूसरी बार जब जैसी रोटी परोसने लगी तो एक बूंद थाली में टपक गई, और जब थाली में टपक गई तो संत नाराज हो गए। बोले हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्या भूल हो गई है? बोले नहीं नहीं नहीं, ये कारण बताइए, ये रुधिर की धार, ये बूंद कहां से आई? बोले स्वामी जी आप भोजन करिए, मैं दूसरा लाती हूं। वो थाली उठा ली, दूसरी थाली लगा करके लाई, संत खाने लगे। तब दोबारा फिर से परोसने लगी, फिर एक बूंद टपक गई। संत ने उठ के चल दिया। बोले महाराज जी नाराज होकर ना जाएं, हम आपको भोजन जिमाती हैं, चाहे जैसे भी हो। भोजन करने में हमारी एक शर्त है, जब तक हम इस स्थान को देख नहीं लेंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बोले अच्छा? बोले स्वामी जी इसको देखने का किसी दूसरे को अधिकार नहीं है, इस स्थान को देखने का किसी दूसरे को अधिकार नहीं है। या तो आप हमारे स्वामी हो, मेरे स्वामी पति देव भगवान को ही इस जगह को देखने का अधिकार है, और यह मेरा 6 महीने का दुधमुहा बालक वो स्थान को देख सकता है, तीसरे का अधिकार नहीं है। बोले नहीं, भोजन हम तभी करेंगे जब इस स्थान को देख लेंगे। बोले आप सचमुच संत हैं, योगी हैं? बोले अवश्य। बोले आप योग बल के द्वारा, योग बल की साधना के द्वारा अपना रूप बदल सकते हो? बोले अवश्य बदल देंगे। तो बोले 6 महीने के दूध मुहे बालक बन जाओ। और इतना कहा तो वो संत भगवान अपने योग क्रिया के द्वारा उन्होंने संत का रूप बदल करके और एक 6 महीने के दूध मुहे बालक का रूप बना लिया। और माता जी ने भी पट्टी खोल दी, और जैसी संत की नजर पड़ती है उस 6 महीने के बालक की नजर पड़ती है, वो बालक एकदम से देखने लगा तो माता जी के ज्यों के त्यों नए स्तन ज्यों के त्यों हो गए, कोई घाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और उस बालक ने माता जी का दुग्ध पान किया, दूध पिया। तो माता जी ने कहा
और पी लो, जी भर के पी लो। बोले नहीं माँ, मेरी तृप्ति हो गई है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये दूध फिर मिलने वाला नहीं है, अभी जितना पीना हो उतना पी लो। तो उन्होंने कहा दूध पिलाना चाहती हैं? बोले हाँ। तो बोले मैं गोकुल में दूध पीऊंगा और तुम बनोगी यशोदा मैया, और ये जो बैठे हैं स्वामी तुम्हारे, ये बनेंगे नंद बाबा। कहने का तात्पर्य है माता बहनों भाइयों कि भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के रहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया, अधर्म का उत्थान हो गया, तो अधर्म के उत्थान के पतन के लिए परमात्मा अपने आप को गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये सेवा का फल है। तो हमारे संत जन बताते हैं, आइए भजन की प्रस्तुति है। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वो नित्य फूलता और फलता रहेगा, वो नित्य फूलता और फलता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वो नित्य फूलता और फलता रहेगा। करेगा जो गुरु भक्ति सच्चे हृदय से, करेगा जो गुरु भक्ति सच्चे हृदय से, तो हर काम उनका भी, हर काम उनका भी बनता रहेगा, हर काम करेगा प्रतिष्ठा जहाँ सतगुरु की, करेगा प्रतिष्ठा जहाँ सतगुरु की, करेगा प्रतिष्ठा जहाँ सतगुरु की, जहाँ सतगुरु की, जहाँ सतगुरु की, तो हर काम ये आदरणीय हमारे भैया जी की ओर से ये 50 रुपए की पुष्पांजलि संत महापुरुषों के चरणों में भेंट करते हैं। आपका सदैव कल्याण हो और नगर बस्ती में सभी का आनंद हो, एक ऐसे मंगल की हम शुभकामना करते हुए
उनका सम्मान। एक श्री राम गोपाल राजपूत जी आदरणीय हमारे कमेटी के पुराने सहयोगी अध्यक्ष, उनका सुपुत्र आदरणीय हमारे श्री राजेश भैया है तो छोटे छोटे बालक, लेकिन उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, सारे गांव से चंदा इकट्ठा करते 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 और इतना बड़ा आयोजन रख दिया। एक धन्य ग्रामवासी जन, इसलिए करेगा प्रतिष्ठा जहां सतगुरु की, जहां सतगुरु की, जहां सतगुरु, तो वहां उनका सम्मान, वहां उनका सम्मान चलता रहेगा। वहां उनका सम्मान, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, उनसे फूलता और फलता रहेगा। रिद्धि समृद्धि अन्न और धन से, महारिद्धि समृद्धि अन्न और धन से, महारिद्धि समृद्धि अन्न और धन से, महारिद्धि समृद्धि अन्न और धन से, ये भक्तों का भंडार, भक्तों का भंडार भरता रहेगा। ये भक्तों का सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, उन्नत फूलता, उन्नत फूलता और फलता रहेगा, उन्नत फूलता और फलता रहेगा। और बताया ये संतों का कहना अटल मान लेना, ये संतों का कहना अटल मान लेना, ये गुरुदेव का कहना अटल मान लेना। बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा, ये संतों का कहना अटल मान लेना, ये संतों का कहना अटल मान लेना। क्या बात है ढोलक, बहुत अच्छी संगत करते हैं भैया जी, जय हो आपकी और सारे आपके संगी साथी। ये संतों का कहना अटल मान लेना, ये संतों का कहना अटल मान लेना। अटल क्या है? गुरु ज्ञान कर भाव से, क्योंकि अगर गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो प्रकाश नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे संतजन कहते हैं ताली बिन ताला न खुले, बिना चाबी के ताला खुलने वाला, बिना चाबी के ताला नहीं खुलने वाला, और बिना गुरु के ज्ञान और बिना ज्ञान के उजाला होने वाला। इसलिए ये संतों का कहना अटल मान लेना, ये संतों का, ये संतों का कहना अटल मान लेना। गुरु ज्ञान कर भाव से, गुरु ज्ञान कर भाव से तरता रहे।
सदा गुरु की करता रहेगा। जो सेवा सदा जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा। वो नित्य फूलता और फलता रहेगा। वो नित्य फूलता और फलता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा। सदगुरुदेव भगवान की। आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, हमें पता है हमारे परम सम्मान्य पूजनीय नन्ना जी पधार चुके हैं, तो हम 10 मिनट के लिए और समय लेते हैं। 10 मिनट के बाद वाणी को विराम कर देंगे। हाँ भैया जी की ओर से ये 100 रुपए की पुष्पांजलि। भैया जी का नाम पता नहीं है, पुरानी कमेटी है और पुराने ग्रामवासी, हम थोड़ा सा आना कम कर दिया था, बीच में अवरोध आ गया तो हम नाम नहीं जानते। भैया का अखंड कल्याण हो, संत महापुरुषों की तरफ से आपका मंगल ही मंगल हो और सारे ग्राम देने वाले का भी मंगल हो और ना देने वाले का भी मंगल हो। इसलिए हम सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आइए अगले क्रम में एक चर्चा है। हाँ भैया मोबाइल नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा समझे उस बात को। और यहाँ हमारे परमादरणीय हमारे भैया आदरणीय हमारे कमेटी अध्यक्ष भैया की ओर से ये 50 हाँ ये 100 रुपए की पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और संत महापुरुषों के चरणों में भेंट अर्पण करते हैं। हम चाहेंगे कि आपका सभी का कल्याण हो और आप सभी प्रकार से संपन्न हो, समृद्ध हो, शाली हो और आपके जीवन में सदैव शांति स्थापित हो, ऐसे हम गुरुदेव भगवान के चरणों में कामना करते हैं। आइए अगला प्रसंग आपके बीच में थोड़ा सा हल्का सा रखते हुए वाणी को विराम 10 मिनट की चर्चा। जय हो भैया, आपका अखंड कल्याण हो। ये 20 रुपए की पुष्पांजलि आदरणीय हमारे भैया जी संतों की सेवा में भेंट स्वरूप अर्पण करते हैं और गुरुदेव भगवान सदैव आप पूरी नगर बस्ती का मंगल ही मंगल करें, ऐसे हम गुरुदेव भगवान की कामना करते हैं कि आप सभी का कल्याण करें। आइए प्रसंग क्या है, ये ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, ज्ञान गंगा है और संत जन भी यही कहते हैं, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना और मैल मन का धुलाले प्यारे मना है। मोरे प्यारे मना सत्संगत तीर्थ में, ये तीर्थ धाम बन गया। ये हमारा ग्राम धनौरी और ये हमारे भगवान खेरापति भगवान का ये प्रांगण है, तो ये भी परम तीर्थ धाम बन गया। तो इस तीर्थ धाम में जिन्होंने स्नान किया है, किसी ने भक्ति से स्नान किया है, किसी ने वैराग्य से स्नान किया है और किसी ने विवेक के द्वारा। तो हमारे यहाँ हमारे नन्ना जी बताया करते हैं, बड़ी सुंदर बात है, सुने भैया ध्यान पूर्वक। और बड़े अच्छे हैं यहाँ के सभी माताएं बहनें भाई साहब। हमारे जीवन में सभी चाहते हैं कि हमें सुख और शांति मिले, कोई दुख नहीं चाहता। दुख चाहते हैं, आप कोई सज्जन कह नहीं सकता हाथ उठा करके कि हमें दुख चाहिए। सभी सुख की कामना करते हैं। एक बार भैया जी थोड़ा माफ करें, कुछ क्षणों के लिए समय को हिले लगा देना दो।
जय जय हो आपकी, बैठ जाओ इस तरफ शांतिपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो देखें, एक बार एक जिसका नाम था आनंद, क्या नाम था बच्चे का, बालक का नाम था आनंद, और वो आनंद नाम का बालक आनंद की तलाश करने गया कि कोई गुरु मिले हैं? और वो गीत गा करके गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके गुरुदेव भगवान की प्रार्थना करता है। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा गुरु मिले। कैसा गुरु मिले? कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा कोई गुरु मिले। कैसा? कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। ऐसे गुरु की तलाश करता है, कोई संतों की शरण में पहुंचता है और कहता है महाराज जी मुझे अपनी गुरु दीक्षा दे दो और मैं भक्ति करना चाहता हूँ, प्रभु का दर्शन चाहता हूँ। बोले कैसा चाहते हो, कैसा गुरु चाहते हो? तो बालक कहता है मुझे कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। कैसा? कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और ऐसा वैसा संत नहीं चाहिए। बोले कैसा हो संत? उन्होंने कहा संत सुधा सरिता गिरिधर, संत ऐसा हो कि जिसकी वाणी में अमृत झलकता हो। तो बोले और क्या क्या लक्षण चाहते हो? तो बोले बताया संत कई प्रकार के होते हैं और बाबा कई प्रकार के होते हैं। कई लोग संतों को बाबा कहने लग जाते हैं, बाबा जी। और बाबा क्या है? बिगड़ा हुआ। और संत क्या है? सुधरा हुआ। लेकिन वो कहता है मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। सतगुरु वचन विश्वासा, ऐसा वचन ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे अपने गुरुदेव पर विश्वास रहेगा। सतगुरु वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। और सतगुरु वचन विश्वासा, अगर गुरु की वाणी निकलेगी तो मैं अपने हृदय में धारण कर लूंगा, और अगर हृदय में धारण करके भी अगर मुझे हजम नहीं हुआ तो मैं समझ लूंगा कि हमारे गुरुदेव में कमी है। तो बोली कैसा चाहते हो?
मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मेरा। और ऐसी वैसी बात नहीं है, एक और गुरु के लिए है। गुरु बिन भवनि दितरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनि दितरे न कोई, और चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए और चाहे भगवान शंकर जी भी आ जाए। गुरु बिन भक्ति कब हुनर पावे, बिना गुरु के भक्ति भी नहीं मिल सकती है। तो मुझे ऐसे गुरु की तलाश है। गुरु बिन भेद ज्ञान बिन चोरी, जो परमात्मा के असली मर्म को भेद को बता दे, समझा दे। गुरु बिन भेद ज्ञान बिन चोरी, की हो निर्धन की हो। अगर समझ में नहीं आता है और गुरु की उल्टी कर दी, बताए मार्ग पर नहीं चला, तो की हो निर्धन की हो कोई। इसलिए ऐसा मिले, बोले कैसा? मेरा तार हरि से जोड़े, तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और वो बालक जिस समय गुरुदेव भगवान के शरण में जा पहुंचा, तो गुरुदेव भगवान ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि संत हृदय के सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जान। यानी इतना सरल होता है संतों का हृदय कि जैसे मक्खन होता है, नेनू होता है। लेकिन गुरुदेव ने छाती से लगाया, हृदय से जब लगाया, उसके सर पे हाथ रख दिया, बोले बेटा तेरा हमेशा कल्याण हो, लेकिन सबको छोड़ करके और तू मेरी शरण में आ गया, तो तेरा कल्याण रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने कहा, जो गुरुदेव की आज्ञा माने, जो गुरुदेव की आज्ञा माने, अपने स्वरूप को निश्चय जाने। अपने आप को जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, और इस पावन वसुंधरा में मनुष्य की काया बना करके परमात्मा ने मुझे भेजा, तो किस लिए भेजा? उस मर्म को जानने के लिए कि मैं संसार नहीं और संसार मेरा नहीं, और मैं वो हूँ जिससे ये सब कुछ है, और मैं ये हूँ कि जिस कर से ये सब है, और मैं ये हूँ जो सबका सब है। मैं सकल जगत आधार, मैं सकल जगत आधार, दुनिया क्या जाने। मैं अविनाशी निर्विकार, मैं अविनाशी निर्विकार, ये दुनिया क्या जाने। मैं सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। और ये भी बता दिया कि मांस, चमड़ा, मलमूत्र ये सब नहीं हूँ। नाम हाड़ मास की ढेरी, नाम देह देह नाम मेरी। तो फिर मैं कौन हूँ?
मैं सबका जाननहार, ये दुनिया क्या जाने मैं सकल सिद्ध आनंद रूप हमारा और पंचकोश प्रकृति से न्यारा। मैं पंचकोश हूँ और मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी निर्विकार, मैं अविनाशी निर्विकार, ये दुनिया क्या जाने मैं सकल और बताया स्रोत क्या और स्रोत क्या है? ये है करण इंद्रिय। स्रोत तुझा और घ्राण नहीं मैं, रसना चक्षु प्राण नहीं मैं, और नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार, नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार, दुनिया क्या जाने नरेश नहीं मैं, नाम रूप का लेस नहीं मैं, न मैं भिखारी हूँ और न मैं राजा हूँ और न मैं महाराजा हूँ। भिक्षुक भूप नरेश नहीं मैं, नाम रूप का लेस नहीं मैं, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं साक्षी शुद्ध अपार, मैं साक्षी शुद्ध अपार, ये दुनिया क्या जाने मैं सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। और अंतिम लाइन, दृष्टा दृश्य कभी नहीं होता, मूर्ख मृग जल खाता गोता। देखने वाला कभी दृश्य नहीं होता, दृष्टा दृश्य कभी नहीं होता, मूर्ख मृग जल खाता गोता। तो मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानानंद सबका सार, मैं अखंडानंद सबका सार, मैं त्यागानंद सबका सार, दुनिया क्या सकल जगत आधार, ये दुनिया सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। तो फिर बोले मैं अविनाशी निर्विकार, मैं अविनाशी निर्विकार, ये दुनिया क्या जाने। और इस प्रकार से प्यारे बंधुओं, वो भक्त गुरुदेव की तलाश करता हुआ चला गया। आगे एक संत मिलते हैं और संतों के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज, हम गुरुदेव भगवान का दर्शन तो कर गए, पा लिया, लेकिन बोली लेकिन क्या है? बोले आनंद नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। अच्छा, आनंद जब नहीं मिल रहा तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आनंद का दर्शन करा दूं। अच्छा, आगे आगे संत चलते गए और पीछे वो आनंद नाम का भक्त शिष्य चला। और जब दिन भर चला, शाम को थकने लगा। स्वामी जी अभी कितने दूर है? बोले जितना दिन भर चले हो इतना और चलते चले आओ। फिर चलने लगा, बहुत चलता गया तो वो फिर भी आनंद नहीं मिला। बोले स्वामी जी थक गए, अब कितना चलना है? बोले ये जंगल में बुढ़िया माँ
एक घास छीलती है घास खुरपी से, इससे पूछ लो कितनी दूर है आनंद। ओए माता जी ये आनंद कितने दूर है? बोले जितना अभी तक चले आए हो इतना और चलना पड़ेगा, आनंद मिल जाएगा। और चलता चला गया, अब बिल्कुल रस बढ़ गया। स्वामी जी अभी कितना चल रहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अच्छा बोले ये जो जंगल में गौएं चराने वाला ग्वाल खड़ा है इससे पूछ लो कितनी दूर है आनंद। ए भैया ये बताओ ये आनंद कितने दूर है? बोले जितना अभी तक पूरा चल के आए हो इतना ही और चले जाओगे आनंद मिल जाएगा। भटकते भटकते थक गया, लस्त पड़ गया। बोले गुरुदेव अब चला नहीं जाता, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे आनंद नहीं चाहिए। जो आनंद की तलाश करता है आनंद मिलने वाला, हाँ वो क्षणिक होता है। परिवार में, संतान में, वैभव में, लक्ष्मी में, पद में, नौकरी में, व्यवसाय में जितना भी सुख मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं। तो बोले जब आनंद मिलना नहीं है तो आनंद कहाँ है स्वामी जी? तो स्वामी जी बता रहे हैं अरे मथुरा भटको चाहे वृंदावन भटको और भटकन जाओ चाहे मदीने में, और भटक के हार जाओगे तो पाओगे प्रभु को सीने में। अपने में ही परमात्मा विद्यमान है। आप ना होंगे तो मुर्दा नहीं देख सकता, आप नहीं होंगे तो मुर्दा कथा नहीं श्रवण कर सकता, आप नहीं होंगे तो किसी को जाना पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए वो आनंद नाम का बालक, अब वो उसकी वृत्ति पलट गई, वो अपने में ही परमात्मा का दर्शन करने लगा और उनके गुरुदेव भगवान बुद्ध ने उसका साक्षात्कार कर दिया। ऐसे आप लोग गुरुदेव की शरण में आकर के बस गुरुदेव भगवान का संकीर्तन करें, आपका कल्याण हो जाएगा, और उनका ध्यान करें। इसलिए मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आप भी प्रार्थना करें ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत भ्रमते भ्रमते सुंदर काया मिल गई तुमको। और ये 84 लक्ष योनियों से भटकता हुआ प्राणी माँ के गर्भ में आया और प्रभु से प्रार्थना करता मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, अरे तू बाहर निकल जाएगा तो ये मेरी विलक्षण माया है, मायापति की माया लिपट जाएगी और तू मेरे को भूल जाएगा। बोले नहीं प्रभु मैं दोनों मुट्ठियों में आपके वचनों को बांधता हूँ, सत्य और असत्य के मर्म को समझ कर रहूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। तो बाहर किया है जीव भयो माया आधीना, और भूल गए वो अठौर नहीं फिर प्रभु को चीना। ये मेरा तार हरि के जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु के जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ सतगुरुदेव तुम्हारी जाऊं मैं बलिहारी, सतगुरुदेव तुम्हारी
वो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और गुरु से कल्याण हो गया। और इसलिए मेरा ज्ञान प्रभु से मिलता, कोई दोस्त जान ले। कोई जाने, कोई माने, कोई जाने, और जो जानता है वही मानता है, और जिसको जानना नहीं है उसको मानना नहीं। चाहे जितना ज्ञान की वर्षा हो, मेघों का काम बरसने का है, और जहाँ ढालू जमीन होगी वहां से जल बह जाता है, और जहाँ गहराई होगी, जिनके अंतःकरणों में जगह होगी, वहां ये जल ठहर जाएगा। इसलिए गुरुदेव का, भगवान का ज्ञान बस उन्हीं को मिलता है जो बलिहारी यानी बलिदान कर दे। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप भी अपने जीवन को बलिदान करें, गुरुदेव के चरणों में समर्पण आ जाए और गुरुदेव की शरणों में आकर के समर्पण जीवन बना लें, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, दो बार भगवान का संकीर्तन करो। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा तेरा, गुरुदेव यह तेरा है ना मेरा है, ये तेरा है ना मेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है। सच्चिदानंद भगवान की सभी ग्रामवासियों की जय हो। अगर जो भी हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, वंदनीय आराधनीय प्रातः स्मरणीय अनंत कोटि ब्रह्मांड बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के चरणों में भगवती सहित बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित हमारे स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा अभी जिनके द्वारा श्रवण कर रहे थे, ऐसे स्वामी जी को बारंबार नमन करते हुए एवं श्रीमद् भागवत पुराण को नमन करते हुए भागवत पुराण के वक्ता को बारंबार नमस्कार करते हुए उपस्थित समस्त समाज, भगवत प्रेमी धनौरी ग्रामवासी, सभी विद्युत जन सभी को बारंबार नमन करते हुए माताओं बहनों का भी बारंबार अभिनंदन करते हुए अभी हम आप स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा बड़ा सुंदर आध्यात्मिक विषय और चारित्रिक विषय भी लिया, क्योंकि जब तक अपने को नहीं पहचानेगा तो प्राणी को आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आनंद है वो अपने में ही है, बाहर ढूंढने से वह आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद का स्वरूप है ये निज आत्मा।
जिसे आत्मा कहते हैं, आनंद का स्वरूप है। जब तक इसकी खोज बाहर करते रहेंगे तो वो प्राप्ति दिखाई पड़ेगा कि ये है, लेकिन वो कल्पित माया ही होगी। वास्तविक तो अपने हृदय अंतर में है। तभी तो उसे कहा गया निजानंद निरपाध अनुपा। नेति नेति जहि वेद, वेदों ने जिसे नेति नेति कह करके संबोधित किया है वो निजानंद है, निज में ही है। और जब तक निज को नहीं जानेगा तब तक, लिखते हैं मानसकार जी, चौपाई उत्तरकांड की है कि निज सुख बिन मन होए समाएगा, निज में नहीं पहुंचेगा तो मन स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर नहीं होगा तो वो कभी आनंद को नहीं पाएगा। कैसे नहीं पाएगा? जल बिन रस की पाव संसारा। पहले निज सुख बिन मन होए की थीरा, होए की परस विहीन समीरा। समीर माने पवन कहते हैं। बिना पवन तत्व के स्पर्श नहीं हो सकता है। जितने स्पर्श संबंधी गुण है वो सारे गुण पवन के हैं, और पवन का तत्व नहीं रह गया तो फिर स्पर्श विषय, स्पर्श हर चीज में जो पवन का काम है, 5 से 5 बनते उसमें पवन का काम, चलन बलन आकुंचन प्रसारण आदि आदि ये जो है। तो इसलिए हमें आपको अपने की खोज करना है, क्योंकि वो राम सर्वत्र रमा है। थोड़ी बात ये आध्यात्मिक है, महापुरुषों ने ऐसा भी लिखा है, और रम रहे आत्म राम। क्योंकि प्रेमानंद जी ने अध्यात्म की चर्चा से मतलब लिया था, अंत में अच्छी तरह से अध्यात्म का वर्णन किया कि मैं ना कोई तन हूं, ना इंद्रिय हूं, ना मेरे में पंच कोश है, ना मेरे में पंच तत्व। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। वो कहाँ है? वो सब में रमा हुआ है। रम रहे आत्म राम सभी के मन। सर्वत्र है, और जिसने उसको जान लिया तो वह स्वयं सच्चिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप अपने को जान लेता। लेकिन बिन जाने कंगाल
व्यापक है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन पहचान करने वाले हों, पहचान कराने वाले हों। पहचान करने वाले ज्ञानी होना चाहिए, पहचान कराने वाला गुरु ज्ञानी हो, संसार में ना भटका करके उसको सीधे परमात्मा, उस उत्तम पुरुष परमात्मा से जोड़ दे तो वह सदा सुखी। क्योंकि ये जब बता दिया जाता है वह शिष्य ग्रहण कर लेता कि तू स्वयं आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कहा गया क्योंकि सत चित आनंद तीन शब्द हैं। सत उसे कहते हैं जिसका किसी काल में विनाश न हो। अचित कहते हैं जो सदैव हो, और आनंद में जो हमेशा एक रस आनंद बना रहे। कभी घटबढ़ है नहीं, कभी सुखी कभी दुखी, ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता रहे तो अपने में स्थिर बना रहे, तो बस वह सारे दुखों से, सारी समस्याओं से छूट करके सदा आनंद में हो जाता। कहा भी गया है, सत्य कहिए जो बिन सयना, लेखक लिखते हैं कि जब जाने विज्ञान आपको तब पावे विश्राम। जब विज्ञान, कवि का विज्ञान नाम के संत का लिखा हुआ, जब उसे जान लेता है तो फिर विश्राम को प्राप्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसकी जो इंद्रियों की चेतना और मन बुद्धि की जो है इधर उधर चलायमान होना, ये सब का सब रुक करके बस आनंद में हो जाता है। लेकिन ऐसा है, परंतु जब ठहर जाए, उसको पलटना आ जाए, क्योंकि ये दुनिया उल्टी चलती है। ब्रह्मानंद को छोड़ करके विषयानंद की तरफ चलती है, तो अपने आप नहीं पहचान पाया, तो इसलिए वो भटकता है, कभी दुखी कभी सुखी, कभी आनंद में कभी लाभ में आनंद पाता है, कभी हान हो गई। पर इन सब में एक रस बना रहे, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है, वही तत्ववेत्ता है। क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र है, सबसे पुराना है और सब में व्यापक है। ये प्रमाण मानसकार देते हैं। क्या लिखा उन्होंने कि बोले राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परे सुपुराना। राम ब्रह्म है, व्यापक है, संसार जानता है, परमानंद परे पुराना। मानो परम आनंद का धाम पुराने से पुराना, उससे पुराना कुछ नहीं है। ये आध्यात्मिक चर्चा है, लेकिन ये सबकी पल्ले पड़े वाली थोड़ी कम होती हैं। जो ज्ञानवान है, जिनने सत्संग किया, उनके लिए तो कोई कठिन बात नहीं है। और इसी को वास्तविक ज्ञान कहा गया, इसी को सहज स्वरूप का ज्ञान कहा गया है। अब थोड़ी सी कथा लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। श्री हनुमान जी इस मंगल को व्रत करने पर प्रसन्न होते हैं और मंगलों को अमंगल को हटा करके मंगल की स्थापना कर दे, तभी उनका नाम दिया गया मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मारुति नंदन श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति है और सकल अमंगल, सारे अमंगलों को मिटा देने वाले। ऐसे हनुमान जी के बारे में कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, उसके बारे में एक
छोटी सी बात, एक गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण था, एक कन्या सयानी थी, विवाह योग्य हो गई। अब पंडित जी सोचत है कहीं से दो एक पुराण लग जाए तो कुछ पैसा आ जाए तो बिटिया के विवाह में लग जाए, विवाह हो जाए। कहीं से कोई नहीं श्रोता बेटा तो उन्होंने नगर के पास नदी के किनारे पर शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर थे। बोला कहीं कथा नहीं लगती तो हनुमान जी को जजमान बना के सुनाऊंगा। हनुमान जी को जजमान बना लिए, महाराज तुम्ही को सुना रहा हूं, कृपा करो मुझे सुनाने दो। क्योंकि वह ज्यादा अच्छा संगीत में नहीं कह पाते थे, साधारण कथा अच्छी कहा करते थे, ज्ञान युक्त कथा, लेकिन संगीत में नहीं चलते थे, इसलिए कथाएं नहीं लगती। अब भी जो संगीत नहीं कुछ कर पाता है तो उनकी कथाएं कम सुनी जाती हैं। संगीत वालों की खूब सुनते कि आधी सुनाई पड़े, आधी ना सुनाई पड़े, पर आनंद उसी में मिलता है। उसने कथा शुरू कर दी, 15 दिन का संकल्प लिया कि मैं 15 दिन में पूरी भागवत सुना दूंगा। मैं पाठ के एक एक श्लोक का अर्थ सुनाऊंगा। 15 दिन सुनाई, 14 दिन बीत गए। 15 दिन का संकल्प था, एक दिन बाकी रह गया। ना कोई वहां सुनने जाए, ना कोई श्रोता, ना कुछ आमदनी, कुछ नहीं। 14 दिन के बाद वो शाम को अपने घर चले आते थे। जब चले आए घर को तो एक सेठ जी व्यापार करके सौदा लेकर के आए और बोले केलों से नौकरों से कहा ले चलो गाड़ियां, अब मैं नदी में स्नान करके कुल्ला उल्ला करके आता हूँ। उसने स्नान किया और बस फुर्सत में होके आया और शंकर जी के पिछवाड़े बैठ गया मंदिर की, और बैठ करके सोच रहा है। यहाँ वो अपना सोच कर रहा कैसे दुकान चलाऊंगा, कैसे आमदनी होगी। और शंकर जी की ताली खुली, बोले हनुमान हनुमान। बोले कहो प्रभु क्या है गुरुदेव। बोले 15 दिन की कथा की चढ़ौती विचार ले, और 2000 रुपया देव घट देव मोह अखरो है। 14 दिन बीत गए, कल भर का दिन बाकी। हनुमान तुम्ही को इनने जजमान बनाया था, गरीब ब्राह्मण है तो कम से कम 2000 तो मिल जाओ चाहिए, कुछ बर्तन अर्तन, क्योंकि बिटिया को ब्याह भी करना है। उन्होंने जब ऐसा कहा, बोले सुनो एक बात और, 2000 रुपया देव घट देव मोह अखरो है। हनुमान जी ने कहा तो क्या करें। बोले कन्या के काज में लगेंगे हनुमान जी, और गरीब ब्राह्मण को हाथ तुम्हारे द्वार आन पसरो है। गरीब ब्राह्मण है, कन्या का काज है। हनुमान जी बोले महाराज चिंता न करो, तुमने जो 2000 कहे तो 2000 कल मिल जाएगी, मैं वादा करता हूं। और सेठ जी बैठे थे, उनने सुन लो कि काल 2000 के आमदनी होने, होए ना होए तो पंडित से ठेका ले लियो। तो सीधा पंडित जी के घर पहुंच गए। बोले महाराज खोलो किवाड़े खोलो। बोले भैया कुआ। बोले हमान सेठ, भोला सेठ। उनने खोले किवाड़े बैठा। बोले कैसे आना हुआ। बोले कथा को ठेका तो नहीं देता। अरे बोले उसे कौन कुछ हुआ, उसे काय का ठेका ले। बोले नहीं नहीं तुम्हें क्या करना है, वो तो जानत तो कि 2000 मिल नहीं, शंकर जी हनुमान जी के बात आ। बोले अगर ठेका देना हो तो 1000 में दे दियो, कल हमें आवे रे, काल जौन आवे सो हम आए यहाँ। बोले भैया कुछ नहीं आओ तो थे। बोले आवे चाहे नहीं आवे, तुम एक ठेकेदार नहीं आओ। सोने तुरंत 1000 निकाल के दे दे। अब पंडित जी प्रसन्न हो गई, अब बन गो काम कुछ। अब सवेरा हुआ कि सेठ ने तुरंत नौकर लगाए, बिछवाई कराई, चाय नाश्ता का इंतजाम कराया कि अच्छे अच्छे लोग सुनने आएंगे, पैसा चढ़ेगा।
पूरे दिन पंडित जी ने कथा कही, ना तो सुने वालों आओ ना पैसा चढ़ाने वालों आओ। अब ये हुआ तो सेठ ने कहा उठाओ सब ले चलो। ये देवता भी आजकल गलती बोलने लगे, झूठ बोलते हैं। मारे गुस्सा के उठा और दौड़ करके हनुमान जी के सामने गया, बड़ी जोर से कहता रे तुम भी झूठ बोलने लगे, तुम राम के भक्त हो, रामदूत हो, और तुमने कहा था 2000 मिलेंगे तो एक नहीं मिले यहाँ। ऐसा कहकर एक घूंसा उनकी छाती में मार दिया, और जहां छाती में मारा तो खींचे तब घूंसा न निकले, वो चिपक गया। चिपक गया तो बड़ा प्रार्थना करता है, विनती करता, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब वो न छूटे कैसे? जाड़े के दिन ठाड़ो है, कपत है, ठंड में, लो आज रात भरी में गोविंदाय नमो नमः खोजे। अब समाधि खुली शंकर जी के, बोले हनुमान, बोले हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी बताओ। बोले तुमने कहा था कि 2000 मिलेंगे, कहते तो कोई स्रोत ही नहीं आओ, तो कहां से आए पैसा? तो हनुमान जी कहते, बोले हनुमान गुरुजी शांत रहो, और दिवा दिए 1000 खे पकड़ो है। बोले महाराज शांत रहो, 1000 तो मैंने दिवा दे, 1000 में हाथ गाने डालो, जब वो मिल जाए हैं तब छूटे हो। अरे उन्हें की ठीक। सेठ ने सोचा भाई 1000 के कसर है, कहने लगा कि महाराज दया करो। बोले 2000 की बात नहीं, 2010 ले, पर इतनी करके कृपा प्राण दान दे देव। बोले महाराज ये 1000 और। बोले दे था कि दुख तो नहीं हो? बोले कुछ दुख नहीं है, मरण से ज्यादा कादो के सवेरे मर जाए। बोले तब जाओ दे देना सवेरे। बोले अब वहीं जाते दे दें। अब बोले ऐसा ना सोचना कि छूट के आ गया, ये हनुमान है, एक छलांग में लंका पहुंचता तो यो गांव से दहिया है, 1 लाख धारे तो वहीं आ जाए। अब गए सेठ जी जगाया, पंडित घबरा दो कि यो 1000 लेना को चढ़े कुछ नहीं है, तो वापस कराऊंगा आया। तो खोले के बाद बोले कहा सेठ जी बैठो। बोले बैठो नहीं, पहले 1000 और गिन ले। अरे बोले 1000 को ठेका तो मिल गई हमें। बोले नहीं नहीं ले जल्दी, मैं प्राण न ले। बोले अब से ले पंडित जी ने। अब पंडित जी कह रहा है आई लगा था फुआ गो बाद में। हरिओम। तो पंडित जी ने सोचे पूछ तो ले कितनी आमदनी होगी, जो कि 2000 दे थे। बोले भैया कितनी आमदनी है? अरे बोले 1 लाख टका क्या आमदनी है, 1 लाख टका। कहता क्या है? बोले कब मांगे, जब हम चले आए तब तक तो कोई था नहीं। तो बोले 1 लाख की बात अब तुम ही बता दे। अब भोला नहीं भंगी जो अब कहूं कथा को ठेका। बोले भोला न भंगी आज कब कथा को ठेका, 2000 चलेंगे। तो ऐसे हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का मिलन, उनकी वाणी को श्रवण करना, ये सब के सब कल्याणकारी है। लिखा है कि दरस परस माँ जन और पाप
उनका सदा सदा के लिए कल्याण हो गया। और क्योंकि वो कल्याणकारी देवता हैं, उनके स्मरण करने मात्र से सारी पीड़ाएं दूर। जो सुमरत हनुमत बरबीरा, जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके अंदर कोई बीमारी, कोई पीड़ा, न मानसिक न शारीरिक, सबको दूर करने वाले श्री हनुमान जी हमारी आपकी तो दूर करते ही हैं, भगवान तक की पीड़ा दूर हनुमान जी करते हैं। तभी तो भगवान ने कह दिया, जैसे ही मिले हैं ऋषमुख पर्वत पर, मिलान होते ही राम जी जब मिले तो कह दिया, कारण कि ये बड़ी देर तक विनय करते रहे, चरणों में पड़े रहे हनुमान जी, अब विनय करते रहे, बोले नाथ तू अब माया बस फेरे भुलाना, अब ताते प्रभु पद नहीं पहचाना। पर एक विशेष बात, बड़ी देर तक पड़े रहे, फिर उठ करके प्रार्थना करते रहे, पर राम जी ने ना तो कुछ कहा, ना सिर पर हाथ फेरा, ना उठाया, चुप्पी खड़े रहे। बड़ी देर तक खड़े रहे। हनुमान जी दोबारा प्रार्थना करते करते इतने मगन हो गए कि असिकह पर्यो चरण लिपटाई, चरणों में गिर गया और निज तन प्रगट प्रीत और छाई। अपना निजी शरीर, क्योंकि सुग्रीव के आज्ञा से ब्राह्मण वेश में गए थे, अब ब्राह्मण ही बने बने चरणों में पड़े, ब्राह्मण ही बने बने स्तुति की। इसलिए राम जी देख रहे कि अब ये बना है, और जब बनावट मिट जाए, असली आ जाए, तब मैं उठाऊंगा। जहां असली तन प्रकट हो गया, चरणों में गिरे, फिर राम जी ने देर नहीं लगाई, उठा करके हृदय से लगा लिया। इसका मतलब है कि जब तक अपने को बनाए हुए हैं, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं बरसती है। बनावट को छोड़ दो, जैसे के तैसे भगवान की शरण में आ जाओ, तो बस कल्याण हो जाएगा, प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। और इतने छोटे मोटे प्रिय नहीं बनेंगे, कितने अच्छे प्रिय बन जाएंगे। हनुमान जी को उठा करके राम जी ने कह दिया, सुन कपि जी मानस कितना बड़ा पद दे दिया। बोले हनुमान वानर, तुम अपने मन में ऊना नहीं मानना। ऊना माने बुरा मत मानना कि तुम बड़ी देर तक मेरे चरणों में पहले खड़ पड़े रहे, फिर उठ करके विनय करते रहे, पर मैंने ना तो कुछ कहा तुमसे, न सिर पर हाथ फेरा, न उठाया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं उठाया, बने हुए थे, और जब असली वेश में आ गए, नकलीपन मिट गया, तब राम जी ने कह दिया, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा दूने हो। कितना बड़ा पद दे दिया कि लक्ष्मण ने जन्म के तुरंत बाद, यानी 12 ते निज हित पत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 थे माने बचपन से राम जी की ही सेवा में पूरा जीवन बिता दिया, और वनवास को गए तो भी साथ नहीं छोड़ा, हर सुख दुख के साथ ही रहे। हनुमान जी अभी हाल ही में मिले हैं,
तो भगवान ने कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कितनी बड़ी बात कह दी। जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो उससे दूना हनुमान जी को एक ही दम में कह दिया। क्या मतलब? तो इसका मतलब भगवान जी कोई पक्षपात नहीं करते। उनने जो दूना कहा उसका मतलब है कि हे हनुमान, हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ था। जन्मे संग संग सब भाई, अब भोजन सैन केल लड़काई, साथ ही साथ भोजन, खेलना कूदना, विवाह सब साथ ही साथ हो गया। और राम का वनवास मेरा हुआ तो लक्ष्मण साथ में। इसलिए लक्ष्मण साथी है, लेकिन तुम लक्ष्मण से ज्यादा हो। कारण दुख सुख के साथी लखन। लक्ष्मण मेरे दुख के भी साथी हैं और सुख के भी। मेरा विवाह हुआ तो लक्ष्मण का भी हुआ। हम साथ ही साथ खाते पीते खेलते कूदते। हर समय अब विपत्ति आई मुझ पर वनवास की तो लक्ष्मण साथ में, यानी सुख दुख का साथी है। लेकिन आप हनुमान दुख ही दुख के साथी हो। जब मुझ पर विपत्ति पड़ी है तो तुम मेरे साथी बन गए, प्रेमी बन गए। इसलिए तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और दूसरी बात दूना की, जो दूसरा भाव है कि राम जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण के पहरे में जानकी का हरण हो गया। सेवा तो बहुत की लक्ष्मण ने, लेकिन अंत में चूक हो गई। क्या चूक हो गई? जब जानकी ने कहा हे प्रभु सुनो देव रघुवीर कृपाला, रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, देखा। उनकी तो योजना पहले ही बन गई थी कि तुम्हारा हरण होगा, तुम अपने को छिपा करके रखो पर प्रकट रूप में छाया पैदा कर दो। राम जी ने कह दिया था जब लक्ष्मण भी नहीं थे आश्रम में, लक्ष्मण चले गए जंगल फल फूल लेने के लिए, तो राम जी ने कहा हे सीते सुनो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करो ललित नर, मैं कुछ नर लीला करना चाहता। बोले क्या करना चाहते हैं? बोले रावण वेश बना के आएगा, साधु का वेश, और मृगा बना करके लाएगा, सोने का मृग बना के मारीच को हमारी परीक्षा करने आएगा कि वह कोई बुद्धिमान है, कोई अवतार है कि साधारण। सोने का मृग देख करके सीता को लोभ होगा और राम से कहेंगी जाओ मृगा को पकड़ के ले आओ या मार के ले आओ, क्योंकि दोनों बातें हैं, पकड़ में नहीं आवे तो मार के ले आओ। सत्य संग प्रभु बध कर यही, बध कर यही, इसका वध करो और फिर आनो चर्म कहत बै देगी, यानी चर्म माने खाल, पर भावार्थ से बढ़कर के है, गूढ़ार्थ है कि वो कह रहे हैं कि प्रभु जाओ ये सोने का मृग आ गया, जो तुमने बताया था कि रावण आएगा तो एक नकली तो आई वो है और दूसरा नकली आए वालों, तुम चले जाओ और वो आएगा नकली मेरा हरण कर लेगा, फिर उसका वध करके निश्चरों का वध करके अंत में मुझे चर्म माने अंत होता है, चरम माने चाम भी होती है, और चर्म माने जैसे कहते चर्म सीमा पार कर गयो,
तो चरम माने अंत में निश्चरों का वध करके फिर मुझे ले आना। ये तो योजना भगवान की थी, लेकिन इस मामले को लक्ष्मण जान पाए थे, तभी तो कह दिया लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। यानी राम जी गए तो जाते जाते कहे लक्ष्मण सीता के करहो रखवारे, अपने स्वामी का हित चाहता था। उसने लक्ष्मण का नाम पुकारा बड़ी जोर से, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। राम जी पीछे लगे थे, सीता को आवाज सुनाई पड़ी और ऐसे कुछ वचन कहेगी लक्ष्मण को जाना पड़ा। इच्छा भगवान की थी, इच्छा जानकी की थी, लेकिन लखन को इस बात का पता नहीं था। लक्ष्मण चले गए, हरण हो गया। इसलिए राम कह रहे हनुमान लक्ष्मण के पहरे में सीता का हरण हो गया। सेवा तो बहुत की लेकिन चूक हो गई। अब तुम्हारे पहरे में मिलान होना है, सीता को तुम मुझसे मिलाओगे, इसलिए तैमम प्रिय लक्ष्मणों से दूना का